हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न वाली 13.4 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इसी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वित्तीय सिरों के परिमाप परिधियां आपका 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका एक शंकु का छिन्नक बना लिया है। ठीक है, और बोला गया है शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यानी आपका एल, तो एल आपका कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं एल बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिए। और बोला गया है इसके वित्तीय सिरों के परिमाप परिधियां आपका 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसका आपका परिधि दिया गया है वित्तीय सिरों का, आपका त्रिज्या नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या निकाल लेंगे परिधि से। ठीक है, और बोला गया इसके छिन्नक का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छिन्नक का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं यहां शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आपका कितना दिया हुआ है? देखिए 4 सेंटीमीटर लिख दिए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसके ऊपरी सिरे का परिधि लिख दीजिए, ऊपरी सिरे की परिधि, परिधि आपको कितना दिया? देखिए 18 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आपका ऊपरी सिरा जो है इसका किसके आकार का? वृत्त के आकार का, तो हम लोग वृत्त के फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वृत्त का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, चूंकि आपका बड़ा वृत्त है, बड़ा सिरा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग R1 लेंगे। ठीक है, बराबर 18 को लिख दीजिए। अब देखिए R1 को ऐसे रहने देते हैं, R1 का साथ 2π गुना में बराबर के इधर आपका भागा में आ जाएगा 18 भागा 2π। ठीक है, ये R1 का मान इतने रहने दिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ काट सकते हो, आप काट दीजिए, 2 कम 2, 2 9 18। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए R1 बराबर 9/π। ठीक है, सेंटीमीटर इतने भी रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके लिखते हैं निचली सिरे का परिमाप। ठीक है, तो लिखते हैं और निचले सिरे का परिमाप या परिधि लिख दीजिए, परिमाप का जगह परिधि बराबर कितना दिया हो आपका? देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हो तो लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी यही वृत्त का आकार का है तो हम लोग वृत्त का ही फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 2πr, चूंकि छोटा आपका सिरा है इसीलिए R2 लिखिएगा त्रिज्या के लिए। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, ये 4 नहीं 6 या 6 ना 6 लिख दीजिए। चलिए R2 को ऐसे रखिए, 6 लिखिए, 2π यहाँ गुना में आपका R2 का साथ, तो यहाँ आके बराबर का भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए R2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, तो आपका आ जाएगा 3/π और सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया आपका। ठीक है, R का मान R1 R2। चलिए अब हम लोग निकाल देते हैं क्या? छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालते हैं, इसीलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए देखिए चिन्ह शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R1 जोड़ R2 गुना L। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो लिखते हैं बराबर पाई R1 जोड़ R2 और गुना L।
ठीक है, लिख दीजिए। चलिए अब क्या करूँगा, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। R1 कितना, देखिए R1 आपका 9 पाई है, लिख दीजिए 9 बटे पाई, प्लस R2 कितना है 3 बटे पाई, ठीक है, और गुना, या ब्रैकेट बंद कीजिए पहले फिर गुना। एल का मान देखिए कितना, एल का मान आपका 4 है, ठीक है, देखिए 4, ठीक है, लिख दीजिए 4। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, पाई को ऐसे लिखिए, देखिए भिन्न का जोड़ करिए, ठीक है, पाई पाई का हम लेंगे तो पाई आएगा, ठीक है, पाई को पाई से भाग दिए एक आया, एक को 9 से गुना किए 9, प्लस पाई से पाई को भाग दिए एक आया, एक को 3 से गुना किए 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, गुना 4। चलिए तो कितना आ जाएगा पाई, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, गुना लिख दीजिए, 9 3 12 बटे पाई और गुना 4 को लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, पाई पाई इन दोनों का मान रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, तो लोग पाई पाई सेम है तो काट देते हैं, ठीक है, काट दिए तो आपका बच गया 12 गुना 4, तो आपका 12 चौके कितना होता है 48, ठीक है। सेंटीमीटर में सवाल है देखिए सब जगह, तो लिख देते हैं हम लोग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर, यही हो गया आपका क्या आंसर, शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के छिन्नक का, ठीक है, शंकु के छिन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो गया कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।